यार, मैं हूं अमित पालित। विवादित इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना की नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। रिहाना ने ट्विटर पर टॉपलेस फोटो शेयर किया है और इस बार उन्होंने भगवान गणेश की तस्वीर वाले पेंडेंट के साथ टॉपलेस फोटो शेयर की है। रिहाना के इस ट्वीट पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि क्या अब भी वो रिहाना का समर्थन करेगी। यकीनन भगवान गणेश की तस्वीर के साथ रिहाना की ये टॉपलेस फोटो किसी भी सूरत में जायज नहीं है और ठीक नहीं ठहराई जा सकती। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश है और सवाल उठता है कि किसान आंदोलन पर बिना सोचे समझे ट्वीट करने वाली रिहाना क्या सोची समझी इंटरनेशनल साजिश के तहत ये सब कर रही हैं। तो ये एक बहुत ही विवादित तस्वीर रिहाना ने पोस्ट की है, जिन्होंने टॉपलेस फोटो डाली है और उन्होंने जो पेंडेंट यानी लॉकेट लगाया हुआ है वो भगवान गणेश का है। बीजेपी नेता राम कदम ने रिहाना की इस विवादित फोटो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा है, साजिश के तहत रिहाना ने नग्न अवस्था में भगवान गणेश जी का पेंडेंट पहनकर देवताओं का अपमान किया है। क्या अब भी कांग्रेस रिहाना का समर्थन करेगी या विरोध? बीजेपी नेता राम कदम ने रिहाना की टॉपलेस फोटो को विदेशी साजिश करार दिया है। उन्होंने इस साजिश में शिवसेना जैसी पार्टी के शामिल होने का भी आरोप लगाया। के तहत विदेश में बैठकर कुछ लोग मां भारती को और तिरंगे को बदनाम करने का दुस्साहस कर रहे हैं। देश के कुछ गद्दार भी उस षड्यंत्र का हिस्सा है। शिवसेना से जुड़े हुए कुछ लोग भी उस षड्यंत्र में शामिल हैं। इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना अब नहीं रही, जो हिंदुत्व की बात करती थी, देश हित की बात करती थी। वह शिवसेना सिंहासन के लालच में इस हद तक गिर चुकी है कि उनके कुछ लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा है। शिवसेना का असली चेहरा देश और दुनिया के सामने अब आया है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता राम कदम जुड़ गए हैं सीधे। राम कदम जी, आपका स्वागत है। आपने जो ट्वीट किया, जो आपने बयान दिया है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसके पीछे भी कोई साजिश है, इंटरनेशनल साजिश? देखिए, इसके पूर्व भी अतीत में जब रिहाना ने बगैर सोचे समझे जिस प्रकार से किसान आंदोलन को लेकर के टिप्पणी करी थी और फिर बाकी जो और चीजें सामने आई, तो उससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि यह षड्यंत्र के तहत हमारी देश की छवि को धूमिल करने का उसका दुस्साहस था। अब जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, उन देवताओं की पेंडेंट को वो नग्न अवस्था में पहन करके सारे देश और विश्व को क्या संदेश देना चाहती है कि जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी आस्था है, उसके साथ वो खुले तौर पे वो खिलवाड़ कर रही है, उनको अपमानित कर रही है। ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें हो रही है। दुर्भाग्य इस बात का लगता है कि उसका समर्थन कांग्रेस दल के नेता और कांग्रेस के राहुल गांधी जी कर रहे थे। अब रिहाना का समर्थन करने वाला कांग्रेस दल अब इस जो देवताओं का उसने अपमान किया है, तो इस बात को लेकर वो आपत्ति जताएंगे या इस बात का भी समर्थन करेंगे। उसने, रिहाना ने सीमाओं की हद पार कर दी है। उसने सीधे तौर पे पहले हमारे देश के तिरंगे को और देश को बदनाम करने का उसने दुष्कर्म किया। अब हिंदू देवी देवताओं को बदनाम कर रही है, अपमानित कर रही है। तो यह सोची समझी षड्यंत्र के तहत साजिश है। और दूसरा, आपको बता दूं कि टूल किट को लेकर जो शिवसेना के नेताओं के साथ जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र के, वो भी स्पष्ट करता है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना अब नहीं रही, जो हिंदुत्व के लिए बात करती थी, देश हित के लिए बात करती थी। ये तो सिंहासन के लालच में इन्होंने अपना हिंदुत्व त्याग दिया और विदेश में बैठ करके हमारे देश को बदनाम करने वाले जो लोग हैं उनके षड्यंत्र में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं इसका पर्दाफाश, शिवसेना का असली चेहरा अब देश के सामने आया है। अच्छा, एक बात बताइए कि रिहाना ने पहले जो पोस्ट किया था कृषि कानून को लेकर, उसमें तो समझ में आती हैं बातें जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने उनका साथ दिया, लेकिन ये जो तस्वीर आई है इसमें भी आप क्यों जोड़ रहे हैं विपक्ष के लोगों को, चाहे वो शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो? देखिएगा, देवी देवता किसी एक धर्म के नहीं होते हैं, वो सभी के होते हैं। जिसकी श्रद्धा है, आस्था है, उनके होते हैं। हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना जब भगवान गणेश का पेंडेंट वो नग्न अवस्था में अपने शरीर में धारण करती है, सीधे तौर पे हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाती है, शिवसेना खामोश क्यों है? उनके ओर से कोई बयान क्यों नहीं आता? खामोश है शिवसेना। कांग्रेस की ओर से बयान क्यों नहीं आता? रिहाना आपने कैसे किया?
आपकी हिम्मत कैसी हुई करने की है? कांग्रेस की ओर से बयान क्यों नहीं आया? हम कांग्रेस से, शिवसेना से पूछना चाहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई हम समझ सकते हैं, पर जहां देश की बारी आती है तो दल से बड़ा राष्ट्र प्रथम होता है। इस बुनियादी बात को वे कब समझेंगे? ये विदेश के लोग षड्यंत्र के तहत हमारी मां भारती को बदनाम कर रहे हैं और हमारे ही देश के कुछ गद्दार उनका साथ दे रहे हैं। देवी देवताओं के पेंडेंट पहन करके इस प्रकार से नग्न अवस्था में फोटो खिंचवाना, उसे वायरल करना, क्या मंशा होगी रियाना की इसके पीछे? मंशा पूरी तरह से साफ है। वे हिंदू धर्म को और हमारे देश को कहीं ना कहीं छेड़ना चाहती है। लेकिन राम कदम जी, ऐसा तो कई बार हुआ है कि जो कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने इसी तरह से हमारे देवी देवताओं के हम कह सकते हैं चित्र बने हुए या तस्वीरें बने हुए कपड़े पहने हैं या उस तरह से आए हैं। तो पहले भी ऐसा होता रहा है, तो रिहाना को लेकर इतना क्यों? देखिए, ऐसा है कि हिंदू धर्म सहिष्णु है, संयम बरतता है, इसलिए लगातार कुछ दिनों से हिंदू धर्म को अपमानित करने का षड्यंत्र इस देश में कुछ लोग कर रहे हैं। तांडव वेब सीरीज में भी आपने देखा, देश में सबसे पहली आवाज हमने मुंबई में घाटकोपर में उठाई थी। तांडव के विरोध में हमने आवाज मुंबई में उठाई। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदुत्व का नाम लेने वाली शिवसेना की सरकार बैठी है, उन्हें एफआईआर लेने के लिए 4 दिन लगे। 4 दिन के बाद जब पूरे देश में अलग अलग जगह पर एफआईआर हुए, उसके पश्चात 4 दिन के बाद मुंबई में एफआईआर दर्ज होता है, वो भी हमारे संघर्ष के कारण। पर अब तक हिंदू देवी देवताओं को गालियां देने वाले, बांद्रा के एयर कंडीशन बंगले में बिरयानी खा रहे उन पर यह महाराष्ट्र की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। तो यह हिंदू समाज संयम बरतने के कारण ये कुछ लोगों का दुस्साहस ये लगातार बढ़ते जा रहा है जी। पर हिंदू समाज अब सहेगा नहीं, अब सड़कों पर उतरेगा, संघर्ष करेगा। ये लगातार जो हिंदू धर्म की भावनाओं को, श्रद्धा को जो आहत करने का कुछ लोग दुष्प्रयास कर रहे हैं, उसे सहेगा नहीं। बहुत हैरानी होती है कि आप जिस राज्य से आते हैं, महाराष्ट्र, मुंबई से आते हैं, वहां पर भगवान गणेश हो या फिर किसी हिंदू देवी देवता को लेकर इस तरह की अगर कोई आपत्तिजनक चीजें सामने आती थी तो बोलना नहीं पड़ता था, शिवसेना सबसे पहले उतरती थी। लेकिन क्या हो गया? आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वजह है कि शिवसेना बदल क्यों गई है? देखिएगा, 450 वर्षों का राम मंदिर का इतिहास है। 450 वर्षों की संघर्ष और परिश्रम की लड़ाई जीतने के बाद भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। इस राम मंदिर के चंदे को लेकर के शिवसेना को आपत्ति है। इस राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर के राष्ट्रवादी के शरद पवार सवाल पूछते हैं और मंदिर निर्माण के भूमि पूजन पर सवाल पूछने वालों के साथ शिवसेना सत्ता साझा कर रही है। राम मंदिर का फैसला उच्च न्यायपालिका में तुरंत न आए, उसे विलंब हो, इसलिए कांग्रेस ने 22 वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी की। उसी कांग्रेस के साथ शिवसेना सत्ता साझा करी है जी। इन बातों से बिल्कुल सुनिश्चित होता है इन्होंने सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए हिंदुत्व, सारी विचारधारा, सारे अपने सिद्धांत को इन्होंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी राय रखी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि रिहाना की ये अपनी मर्जी है कि वो किस तरह से रहें, कुछ भी करें। लेकिन अगर उनको लगता है कि हमारे देश में किसानों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उस पर सवाल उठाना चाहिए, तो अगर वो भी कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे इसी देश में बहुत बड़े तबके का आहत होता है, उनका धर्म, उनकी संस्कृति को आहत होती है, तो वो भी उनको सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि एक जगह पे